हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम इसको अच्छे से समझ लें तो बेहतर होगा। तो चलिए पहले समझते हैं। तो कह रहा है क्या, ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर बस क्या बोल रहा है कि ए जो है अकेले एक पीस ऑफ वर्क को 16 डेज में कर लेता है और बी जो है उसी पीस ऑफ वर्क को अकेले 12 डेज में कर लेता है। ठीक है, तो ये पहले सेंटेंस में यही बोला है। अब यहाँ से जो भी काम हो रहा है वो स्टार्ट हुआ है। यहां से बोल रहा है कि ए स्टार्टेड द वर्क। अब ए जो है काम करना स्टार्ट कर दिया एंड वर्कड एट इट फॉर 2 डेज, और 2 दिन तक काम किया। ठीक है, ए ने मतलब 2 दिन तक काम किया उस पर। अब ही वॉज देन ज्वाइंड बाई बी। अब 2 दिन के बाद जो है बी भी आ जाता है। मीन्स 2 दिन के बाद ए और बी दोनों साथ में काम करने लगते हैं। जो भी मतलब बचा हुआ वर्क रहेगा उसको जो है करने के लिए ए और बी दोनों काम पे लग जाते हैं 2 दिन के बाद। अब कर रहा है कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। अब जो है टोटल टाइम कितना लगेगा उस वर्क को फिनिश करने के लिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको भी ऐसे करना चाहिए यदि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो मैं एक यहाँ पर बना देता हूँ टाइम लाइन। इसको बोलेंगे टाइम लाइन क्योंकि यहाँ पर ये बताएगा कि कितना वर्क हो गया। ठीक है, और ये पूरा जो है पूरा कंप्लीट बताएगा कि 1 अमाउंट ऑफ वर्क है। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ कि ये 1 अमाउंट ऑफ वर्क है। कहाँ से लेकर के कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यदि ये कंप्लीट हो गया तो हम कहेंगे कि वर्क हो चुका है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले शुरू से देख लेते हैं। ए और बी जो है वर्क को अलग अलग दे दिया है कि अकेले अकेले अलोन अलोन यदि वर्क करते हैं ए और बी तो 16 डेज में ए करेगा, बी करेगा 12 डेज में। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, इससे हम पता कर सकते हैं कि ए का जो है इज 1 डे वर्क निकल सकता है। माने कि ए का जो है 1 डेज वर्क कितना होगा, है कि नहीं। तो ए का जो 1 डे वर्क होगा वो होगा 1/16। और ठीक वैसे ही हम निकाल सकते हैं कि बी का कितना होगा। बी का 1 डेज वर्क जो होगा वो होगा 1/12। ये दोनों चीजें आपको पता चल जाएंगी यहीं पर। और ये दिया है तो काफी यूजफुल दिया हुआ है, इसका हम यूज करेंगे। लेकिन अब आगे देखते हैं। अब यहां से असली जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है। बोल रहा है कि और ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क एट इट फॉर 2 डेज। अब ए जो है यहां से स्टार्ट कर दिया है अकेले और वो 2 दिन तक काम करता है। तो मान लीजिए कि यहां तक हम 2 मान लें, सपोज कि यहां तक जो है 2 डेज है। ठीक है, तो 2 डेज तक वो काम कर लिया। अब 2 डेज में जो ये 1 अमाउंट ऑफ वर्क है पूरा कंप्लीट, उसमें से इतना किया है तो ये अमाउंट ऑफ वर्क कितना है या आखिर ये। तो 2 डेज में वो कितना कर लेगा वो हमें वही चेक करना है यहाँ पर कि ये कितना करेगा। तो ये केवल ए कर रहा है ना, तो ए जो है 1 डे में 1/16 कर रहा है, तो 2 डेज में कितना करेगा तो हम वही पता कर लेंगे। अब ये बताइए, ए जो है यहाँ पर लिखते हैं, ए जो है 1 डे में, ए जो है 1 डे में 1/16 अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है। तो ये बताइए 2 दिन में कितना करेगा। अब ए ही 2 डेज में कितना करेगा। तो क्या करेंगे, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। देखिए मैं आपको अभी समझा रहा हूं फिलहाल में, बस हम देख रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा कितना अमाउंट ऑफ वर्क ए ने किया 2 दिन में। तो 2 8 जा 16 हो जाएगा और ये मिल जाएगा आपको 1/8। राइट, तो 1/8 अमाउंट ऑफ वर्क हो चुका है। मतलब यहां से लेकर यहां तक जो है वो होगा 1/8। अब जो रिमेनिंग है वो ये है कि नहीं, ये है आपका रिमेनिंग वर्क। ठीक है, रिमेनिंग वर्क। अब इसको भी निकालना पड़ेगा कि ये रिमेनिंग वर्क कितना है कि नहीं, क्योंकि यही तो निकालने के बाद पता चलेगा ना कि कितना काम बचा हुआ है जो अब बी के ज्वाइन होने के बाद स्टार्ट होगा। कितना काम बचा हुआ है जो करना पड़ेगा उन दोनों को। तो हम रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि पूरा कंप्लीट वर्क जो है 1 है, तो 1 में से यदि माइनस कर दें जो हो चुका है वर्क, तो कहां से कहां तक हो चुका है, यहां से लेकर के यहां तक हो चुका है। अब हमें यही निकालना है मेन। तो इतना निकालेंगे कैसे, सॉरी इतना जो है माइनस कर देंगे 1 में से तो मिल जाएगा रिमेनिंग यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो हम यहाँ निकालेंगे ऐसे 1 में से माइनस कर लेंगे 1/8। तो जो बचेगा मतलब यहां से क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा सॉल्व करेंगे। 8 1 8 और -1 मीन 7/8। मतलब कि 7/8 अमाउंट ऑफ वर्क अभी करना है। मतलब कि ये जो बचा हुआ जो अमाउंट है यहां से यहां तक वो 7/8 है। ओके, तो यहां तक आप समझ रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से।
आप हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को प्ले करिएगा, आपको अच्छे से दिखाई देगा। ओके, तो 7/8 पार्ट ऑफ वर्क जो है बचा हुआ है जो दोनों के द्वारा करना है। अब हम कैसे निकालेंगे? अब हमारा दिमाग जो है बस यहीं पे होना चाहिए कि हम कैसे निकालें कि 7/8 जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, किसके द्वारा? ए और बी दोनों के द्वारा, क्योंकि दोनों यहां से ज्वाइन हो चुके हैं, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, पहले पहले ये पता करेंगे कि ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो ए और बी का जो है 1 डेज जो वर्क होगा वो हम निकालना चाहेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1/16 प्लस 1/12, राइट। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 48, 16 3 जा होता है 48 प्लस 12 4 जा 48। अब ये मिल जाएगा आपको 7/48। अब देखिए सारा यूनिटरी मेथड का खेल है यहाँ पर। अब हमारा निकल गया कि ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 7/48 अमाउंट ऑफ वर्क कर ले रहे हैं। मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 7/48, ठीक है, समझिएगा, ए प्लस बी के द्वारा, इन दोनों के द्वारा हो रहा है। 7/48 अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए और बी के द्वारा जो है किया जा रहा है। कितना 7/48 अमाउंट ऑफ वर्क कितने दिन में? 1 डे में। यहां पर लिखा हूं मैं 1 डे। तो 1 डे में कैसे निकला ये 1 डे? तो आपने यहां पर देखा है कि ए जो है 1 डे में इतना कर रहा है 1/16, बी जो है 1 डे में 1/12 कर रहा है। दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमें कि ए और बी दोनों मिल करके 1 डे में कितना कर रहे हैं, तो वही मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क 1 डे में जो ए और बी दोनों करेंगे वो वही है 7/48 दोनों के द्वारा 1 डे में। अब देखिए ये जो रिलेशन मिला है ना, इसी रिलेशन का यूज करके हम ये निकाल सकते हैं कि यदि 7/48 अमाउंट ऑफ वर्क ए और बी के द्वारा किया जा रहा है 1 डे में, तो 7/8 जो रिमेनिंग अमाउंट है 7/8 ये कितने दिन में किया जाएगा, हम इसी रिलेशन का यूज करके कर सकते हैं। और जो कि हम करने वाले हैं, कैसे करेंगे? तो हमें लगाना पड़ेगा यूनिटरी मेथड। अब 7/48 अमाउंट ऑफ वर्क जो है 1 डे में हो रहा है, तो पहले निकालना पड़ेगा कि 1 अमाउंट ऑफ वर्क कितने दिन में हो रहा है, उसके बाद हम 7/8 निकाल पाएंगे। ओके, तो यहां पर पहले निकालते हैं कि 1 डे में 1 अमाउंट ऑफ वर्क कितने में होगा। तो 1 अमाउंट ऑफ वर्क ए और बी के द्वारा कितने में होगा, तो हमें 7/48 को इधर ले जाना पड़ेगा, जो कि उल्टा हो जाएगा इसका, मतलब कि 48/7 हो जाएगा। तो इतना डेज लगेंगे 1 अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब कि पूरा कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए ए और बी के द्वारा। लेकिन हमें तो इतना निकालना नहीं है, पूरा होल अमाउंट ऑफ वर्क तो निकालना नहीं है, हमें निकालना है 7/8 अमाउंट ऑफ वर्क कितने दिन में होगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 7/8 से, है कि नहीं? जो बचा हुआ वही मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो 7/8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 7/8 हो जाएगा, और आगे भी करना पड़ेगा आपको 7/8 से मल्टीप्लाई, तब निकलेगा कि ए प्लस बी दोनों मिल करके 7/8 अमाउंट ऑफ वर्क को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 48/7 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे किए थे 1 में किए थे 7/8 से, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 7/8 से। अब यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं 7, अब यहाँ से 8 बन जाए 8 और 8 6 जा 48, राइट। तो मतलब कि अब मिल गया हमें कि 7/8 अमाउंट ऑफ वर्क जो है ए प्लस बी के द्वारा, मैंने ए और बी के द्वारा दोनों के द्वारा 6 डेज में हो जा रहा है, क्योंकि 6 बचा यहाँ पर है। तो जब देखिए रिमेनिंग अमाउंट, ये क्या है? रिमेनिंग अमाउंट, ये जो है रिमेनिंग अमाउंट है। तो रिमेनिंग वर्क जो है वो 6 डेज में कंप्लीट हो जा रहा है। मीन्स यहाँ पे 6 डेज लग रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक? केवल यहाँ से यहाँ तक। अब ये 2 डेज प्लस 6 डेज, टोटल टाइम निकालना आपको है कि नहीं? ये पूछा क्या है, देखिए फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। तो टोटल टाइम इज 2 + 6, है कि नहीं? 2 + 6 करेंगे जब आप, तो आपको मिल जाएगा ना 8, वही 8 तो आंसर है कि 8 डेज लगेंगे टोटल, ये आपके आंसर बुक में दिया हुआ है। तो 8 डेज टोटल लगेंगे और आपको यही प्रोसेस अपनाना है। तो जैसे जैसे मैंने ये यहाँ पे किया है, ठीक वही काम हम लिख कर करेंगे अब। और थोड़ा सा कुछ मैं लिखते हुए जो है स्किप कर दूंगा कुछ चीज़ें, ताकि हम जल्दी जल्दी लिख पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ पर कि टाइम टेकन बाई ए टू फिनिश द वर्क इज 16 डेज, जो दिया हुआ है यहाँ पर 16 डेज, और टाइम टेकन बाई बी टू फिनिश द वर्क इज 12 डेज। ठीक है, दोनों का अकेले अकेले जो टाइम लग रहा है वो हमने लिख लिया यहाँ पे। और इन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे कि ए का जो है 1 डे का जो वर्क होगा वो होगा 1/16,
ये मैंने कैसे निकाला, यूनिटरी मेथड से निकाला। कैसे यूनिटरी मेथड, देखिए 16 डेज में यदि वन अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है तो वन डे में कितना होगा, वन डे में कितना होगा, ये 16 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह से निकाला है मैंने। तो यही यहाँ पर कर सकते हैं, आप देखते आए होंगे क्वेश्चंस तो आपको पता होगा बिल्कुल ही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एज ए का जो है वन डे का जो वर्क है 1/16 निकाल लिया मैंने, और बी का वन डे का वर्क जो है 1/2 निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये पता करेंगे कि ए जो है एक दिन में जब कर रहा है 1/16 तो ये केवल 2 दिन कर रहा है, 2 दिन तक, तो हम इसको लिख लेंगे पहले कि ए का जो है 2 दिन का जो वर्क है वो कितना होगा। ठीक है, तो हम उसको लिख लेते हैं। तो अब मैंने लिख लिया यहाँ पे वर्क डन बाय ए इन 2 डेज, तो 2 दिन में ए के द्वारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, तो 2 दिन में निकालना है, तो एक दिन का पता में है कि ए जो है एक दिन में कर रहा है 1/16, तो इसी का दोगुना करेगा 2 दिन में, तो 1/16 इंटू 2 कर देंगे ट्वाइस, तो 2 से यहाँ कटेगा तो 8 मिलेगा, मीन्स 1/8, मीन्स 1/8 अमाउंट ऑफ वर्क जो है 2 दिन में ए के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ टाइमलाइन फिर से, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर 2 दिन में 2 डे में 1/8 अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पे हो चुका है, तो रिमेनिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा अब, है कि नहीं, क्योंकि इसी को तो दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि अब लिख लेते हैं दोबारा, तो ठीक है, अब लिखेगा हम यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वर्क, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, मीन्स पूरा कंप्लीट कितना है, पूरा कंप्लीट हमने यहाँ पर आप देखे थे आपने कि ये 1 अमाउंट हम कहते हैं पूरा कंप्लीट वर्क को, और 1 में से 1/8 हो चुका है, तो हम माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस 1/8 करेंगे तो मिल जाएगा रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वर्क। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 8 × 8, 8 - 1 7, 7/8, तो 7/8 अमाउंट ऑफ वर्क क्या निकला है, ये रिमेनिंग लिखना है, मतलब कि यहाँ से लेकर के ये 7/8 हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, राइट। अब इतना जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो ए और बी दोनों कर रहे हैं, तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि ए और बी दोनों जो मिल करके एक दिन में कितना कर रहे हैं, तब जाकर के हम निकाल सकते हैं इतना। चलिए हम निकाल लेते हैं। तो अब जो है ए और बी के द्वारा दोनों द्वारा 1 डे में कितना वर्क होगा हम वो निकालेंगे, और ये ऐसे निकलेगा कि हम इनके दोनों के ए और बी के दोनों के 1 डे का जो वर्क होगा उन दोनों को यदि ऐड कर दें तो ए प्लस बी का 1 डे का वर्क निकल जाएगा, मीन्स 1/16 जो है ए का एक दिन का वर्क है, प्लस कर देंगे बी के 1 डे के वर्क से, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है क्या आएगा, क्या आएगा, हम लोग अभी भी किए थे, आएगा 7/48, राइट। तो 7/48 अमाउंट ऑफ वर्क जो है ए और बी दोनों के द्वारा 1 डे में हो जाएगा। तो अब ये बताइए, अब इतना अमाउंट ऑफ वर्क जो है 1 डे में ए और बी के द्वारा हो जा रहा है, तो हम निकाल सकते हैं बाय यूनिटरी मेथड, जैसे बताया था मैंने कि 7/8 अमाउंट ऑफ वर्क जो है कितने दिन में होगा, राइट। तो हम कस लिख सकते हैं कि टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, ध्यान रख सकते हैं कि 100 लगा दीजिएगा, क्योंकि ये जब मिल गया हमें कि ए और बी दोनों के द्वारा जो है 1 डे का वर्क जो है 7/48 हो गया, तो हम निकाल सकते हैं कि टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू डू कितना, रिमेनिंग वर्क कितना है 7/8 अमाउंट ऑफ वर्क, टू डू रिमेनिंग वर्क टुगेदर। ठीक है, तो साथ में मिलकर के टाइम कितना लगेगा ए प्लस बी के द्वारा 7/8 करने में, 7/8 करने में, यस। तो हम ऐसे निकालेंगे यूनिटरी मेथड से, हम यहाँ पर पता कर चुके हैं कि 7/7 ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 7/48 अमाउंट ऑफ वर्क जो है 1 डे में हो जा रहा है, किसके द्वारा, ए प्लस बी दोनों के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 1 अमाउंट ऑफ वर्क निकाल लेंगे, कैसे, इसको ट्रांसपोज करके तो मिलेगा हमें 48/7। अब यहाँ पर 1 की जगह पे लाना है 7/8, 7/8 मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में तो मिल जाएगा, और इतना अमाउंट ऑफ वर्क जो है होगा इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 48/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/8। अब यहाँ से कटेगा ये, और 8 × 1 = 8 और 8 × 6 = 48, तो 6 यहाँ पे आएगा, तो हम फाइनली उसी बात को लिख देंगे। ठीक है, ओके, 48/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/8, तो ये जो कट गया यहाँ से मिलेगा 6 डेज में जो है पूरी तरह से वो काम कर लेंगे, कौन, ए और बी दोनों मिल करके। तो टोटल टाइम कितना लगा, तो इस 2 डेज को भी तो ऐड करना पड़ेगा 6 में, तो यहाँ पे लिख देंगे कि टोटल टाइम टेकन, आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट
द होल वर्क इज इक्वल टू 2 प्लस, देखिए 2 डेज तो पहले ए ही ले रहा है और ए और बी दोनों के द्वारा जो मिल करके हो रहा है रिमेनिंग वर्क वो लग जाएगा 6 डेज। तो 2 + 6 मीन्स 8 डेज। ठीक है, तो आप जो है ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ यूनिटरी मेथड से, यहाँ पर ये आप रफ में दिखा सकते हैं या फिर सच में दिखा सकते हैं नीचे। ठीक है, टीचर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, आपको ये नीचे भी दिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप टीचर देख लेगा कि अच्छा यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया है ऐसे। ठीक है, लेकिन सोचना ऐसे है और सॉल्व ऐसे करना है, मतलब लिखना इस तरीके से है। तो दोनों को मिला करके समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। यदि आ गया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर भूलिए, जरूर मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।